आप सभी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। आज हम बात करेंगे द्वितीय खंड की। अब तक हमने क्या किया था? कैलाश व्याकरण की उत्पत्ति, नारद से ब्रह्मा की वार्तालाप और ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिव जी ने जो भी बातें बताई, जो भी ज्ञान दिया और उनको आयु बताई, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र जी की आयु का निर्धारण किया, वो शिव जी ने किया। यह तस्वीर है भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी के युद्ध की। और इन दोनों के युद्ध हुआ था जब उन्होंने कहा था कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो चलिए कैलाश और बैकुंठ आदि की उत्पत्ति। अब कैलाश और बैकुंठ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, आज यहाँ से शुरू करते हैं। नारद जी से ब्रह्मा जी बोले, जब शिव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैंने हंस का और विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण किया। हंस की ऊपर जाने की गति निश्चित होती है और नीर शीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में तथा तत्व का निर्णय करने में असमर्थ है और समर्थ हैं और वाराह की गति नीचे उतरने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु जी ने वाराह कल्प रचना चाहा था। इसी दिन से वाराह कल्प कहलाया। शिव जी का ध्यान कर मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। प्रथम जल की उत्पत्ति की, उसमें से उंगली भर जल से 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वह अंड बृहत होता गया। उसके विराट हो जाने पर मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने अंड में प्रवेश कर उसे चेतन किया। उसके सहस्त्र पैर, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि प्रकट हो गए। उस विराट पुरुष ने सारी पृथ्वी को ढक लिया। फिर विष्णु कैलाश से ऊपर बैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। पहले पाप की सृष्टि की, उसमें अविद्या और तप की प्रधानता थी। इसमें स्थावरों की रचना की। स्थावर मतलब स्थिर, स्थायी, पर्वत वगैरह जो स्थिर होते हैं, उनकी रचना की। इसके बाद शिव जी का ध्यान कर तीर्थीय जीवों की रचना की। फिर सात्विक देवताओं की रचना की। शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की रचना की। इस प्रकार 5 तरह की सृष्टि हो गई। फिर महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा वैकारिक सर्ग उत्पन्न की। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक 8 प्रकार की सृष्टि हुई। जब इसमें विकृति हुई तो नवा कुमार सर्ग उत्पन्न किया। फिर उपयोगी द्विगात्मक सर्ग उत्पन्न किया, जिसमें सनकादिकों का महान कौमार सर्ग उत्पन्न किया। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इनसे सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। विष्णु जी के कहने पर मैंने शिव जी का तप किया। इससे मेरी बाहों और नासिका के मध्य से विभूति तथा अर्धनारीश्वर शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं उनसे बोला, हे देव, आप जन्म और मरण वाली प्रज्ञा की सृष्टि कीजिए। परंतु शिव जी ने यह कार्य स्वयं न करके मुझे ही सौंप दिया। मुझे माया रहित रहने पर वरदान देकर अंतर्धान कर दी। सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और कालक्रम से युग पर्यंत सभी कालों की रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की। परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने पार्वती सहित शिव जी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मारीची ऋषि को, हृदय से भृगु ऋषि को, सिर से अंगिरा ऋषि को, कान से पुलह ऋषि को, उदान से पुलस्त्य ऋषि को, समान से वशिष्ठ ऋषि को, अपान से ऋतु ऋषि को, वर्णों से अत्रि ऋषि को, प्राण से दक्ष ऋषि को, बोधि से नारद को, छाया से करदम ऋषि को उत्पन्न किया। इसके बाद मैं 2 भागों में बट गया। एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी बना, जिसमें शतरूपा नाम वाली योगिनी नारी और स्वयंभू मनु पुरुष बने। शतरूपा नारी को मनु ने ग्रहण कर मैथुनी सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की। उससे मनु के प्रिय भक्त और उत्तानपाद हो 2 पुत्र और आकुति, देवहूति तथा प्रसूति नाम की 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुति को रुचि नामक मुनि को दिया तथा देवहूति को करदम प्रजापति को दिया। प्रसूति का विवाह तक्ष के साथ हुआ। इनकी संतानों से चराचर जगत भर गया।
रुचि और आकुति से यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए। देवहूति के कर्दम द्वारा अनेकों संतान हुई। दक्ष प्रजापति के 24 कन्याओं ने जन्म लिया। ये कन्याएं क्रमशः भृगु, भव, मरीच, अंगिरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गई। कितने सारे नाम हैं। इनके असंख्य संतानें उत्पन्न हुई। शिवजी ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से बनाया था। फिर वही लोक कल्याण हेतु दक्ष के यहाँ प्रकट हुए। सती की परा, अपरा और शिवा की ये 3 रूप हैं। सती रूप में शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ। पिता के यज्ञ में सती ने अपना शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में वे पार्वती के रूप में पैदा होकर शंकर जी को पुनः प्राप्त हुए। उनके अन्य मुक्तिदायक नाम हैं कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्ब, मृडानी, मंगला आदि। इस प्रकार हे मुनि, मैंने तुम्हें सृष्टि की रचना का वर्णन किया, जो शिव जी की आज्ञा से मैंने रची है। अब आते हैं पापी गुण निधि की कथा कि इस बारे में ब्रह्मा जी ने नारद से क्या कहा। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि जिस प्रकार शिवजी कैलाश पर गए थे तथा कुबेर से जिस प्रकार मित्रता हुई, वह प्रसंग सुनो। कौपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्या में बहुत पारंगत था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था। 8 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ संस्कार को कहते हैं ना। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी बन गया था, परंतु उसमें कुछ दुर्गुण भी आ गए थे, जैसे जुआ खेलना, गाने बजाने वाली महफिलों में जाना आदि। माता के कहने पर भी वह अपने पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा या यज्ञादि से निवृत्त होकर लौटने पर पत्नी से जब यह प्रश्न पूछता कि गुणनिधि कहाँ गया है, तो माता उत्तर देती कि यहीं कहीं अभी चला गया है, शायद पूजा, स्नान या देवताओं के लिए फूल आदि लेने गया होगा। माता अपने अकेले पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती, परंतु वह नहीं सुधरा। एक दिन वह अपने पिता की अंगूठी को चुरा कर ले गया। पिता ने अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा तो उससे पूछा कि यह तो गुणनिधि जुए में हार गया है। यही नहीं, वह जुए में काफ़ी धन भी हार गया है। जुआरी कहने लगा, आश्चर्य है कि आप जैसे ज्ञानी पंडित अपने पुत्र को नहीं जान पाए। यज्ञदत्त का सिर लज्जा से झुक गया। वह लज्जावश सिर और मुंह को वस्त्र से ढककर अपने घर आया। वह अपनी पत्नी से बोला, तेरा पुत्र कहाँ गया है और मेरी अंगूठी कहाँ है? मुझे इस समय याद नहीं है, मैं कहीं रखकर भूल गई। यज्ञदत्त गुस्से से बोला, सत्य कह रही है, निकम्मे पुत्र को जन्म देने वाली तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैंने जब भी पूछा गुणनिधि कहाँ है, तो झूठ बोलकर मुझे बहला देती थी। अन्य वस्तुएं भी घर से गायब थी। पुत्र को बिगाड़ने में माता का दोष उसने जल लेकर दोनों को तिलांजलि दे दी तथा किसी दूसरी ब्राह्मणी कन्या से विवाह कर दिया। जब यह समाचार ब्राह्मण पुत्र गुणनिधि को मिला तो वह घर त्याग कर वन में चला गया। कभी माता की ममता तथा पिता की धर्मज्ञता का ज्ञान करके वह अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो सायंकाल को एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसी समय कोई व्यक्ति सपरिवार शिवरात्रि का पूजन करने आया। उसने पूजा करने के बाद घर से लाए पकवान आदि शिवलिंग पर चढ़ाए और वहीं सभी सो गए। जब रात्रि में भूख से व्याकुल यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि ने छिपकर मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद लेकर चंपत हो गया, परंतु उसी समय उसके पैरों की आवाज़ से सभी लोग जाग गए। उसे भागते हुए रक्षकों ने पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की कि वह मर गया। उसे यमदूत आकर ले जाने वाले थे कि उसी समय शिवजी के पार्षद भी उसे लेने आ पहुँचे। ये यम के दूतों से बोले, हे यमदूतों, इसे छोड़ दो। इसने यहाँ पाप किए हैं, वही कुछ काम धर्म संबंधी भी किए हैं, जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती भी डाली है। उसी प्रसंग में इसने शिव गुणों का श्रवण भी किया है।
व्रत रखकर इसने शिव जी की पूजा व दर्शन भी किया है। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा भी रहा है। इसी कारण अब यह हमारे साथ शिवलोक में जाएगा। यह वहाँ कुछ समय रहकर पुनः कलिंग देश का राजा बनेगा। शिवगणों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक को चले गए। जब यह समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया तो वह बड़े प्रसन्न हुए। वह शिवलोक में कुछ समय रहकर अरिंदम नाम के कलिंग देश का राजा हुआ। शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक होती है। देखिए, सारा जीवन इसी तरह से झूठ में, चोरी चकारी में बिता दिया, हाँ, और अंत में बस थोड़ा सा दिया जला लिया, ईश्वर की वो सब देख लिया, दीपक जलते हुए, दीपक पूरी तरह से संपूर्ण ना हो जाए इसलिए पत्ती डाल के जला भी दिया, बैठा भी रहा, व्रत भी किया। बस 2-4 दिन से ही शिव जी प्रसन्न हो गए उनकी सेवा से। तो हमें हमेशा, अगर हम प्रॉपर तरीके से पूजा करते रहें तो शिव जी कितने ज़्यादा प्रसन्न होंगे, ये देखने वाली बात है। अब हम चलते हैं गुण निधि को कुबेर पद प्राप्ति। गुण निधि को अब कुबेर पद की प्राप्ति हुई कि वो कैसे? ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मेरा प्रथम कल्प पूरा हुआ तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ। विश्रवा के वैश्रवण पुत्र हुआ। उसने अलकापुरी का शासन किया। उसने उग्र तप करके शिव जी की आराधना की। उस समय दवाहन कल्प शुरू हो चुका था। वैश्रवण के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। शिव जी के तेज से वैश्रवण के नेत्र बंद हो गए। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन होंगे। हे मुनियों, यह वही यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था जो शिव जी की सेवा करके अलकापुरी का राजा बना था। परंतु यहाँ शिव जी के साथ पार्वती को देखकर इसने क्रूर दृष्टि की। इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, यह अब तुम्हें क्रूर दृष्टि से भी कभी नहीं देखेगा। इसी कारण मैं इसे निधियों का स्वामी बनाए देता हूँ। यह गुह्यों का अधिपति होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने उसे धनपति का पद दिया और उसे पार्वती के चरणों में प्रणाम कराया। पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, हे पुत्र, तुम्हारी शिव जी में निर्मल भक्ति बनी रहे। इस प्रकार शिव जी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर अलकापुरी का स्वामी बना दिया और स्वयं उनके पास में ही कैलाश को अपने रहने का स्थान बनाया। कितने कृपालु हैं भगवान शिव। देखिए, अब हम आते हैं सदाशिव का कैलाश गमन। ब्रह्मा जी नारद से बोले कि अब यह आख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तपस्या करने आया था तथा उसके तपोबल के कारण भगवान शिव वहाँ पहुँचे थे, कुबेर के तप से रुद्र वहाँ पहुँचे और ज़ोर ज़ोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में पहुँचने लगी। वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी अपने असंख्य गणों के साथ ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न रुद्र के दर्शनों के हेतु आए थे। कुबेर ने शिव जी का पूजन किया तथा उनका आलिंगन किया और अलकापुरी के नज़दीक ही उनका निवास कराया। वहाँ पर शिव जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने अनेक भवन बनाए। शिव जी सिंहासन पर आरूढ़ हुए तथा ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने उनकी स्तुति की। शिव जी ने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की। सभी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने निवास स्थानों को प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। आज के लिए इतना ही प्रसंग। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय।